डीम कन्वेंस एक ऐसा लीगल प्रोविजन है जिसमें अगर बिल्डर वॉलंटरीली कन्वेंस डीड रजिस्टर नहीं करता तो सोसाइटी यूनिलैटरली डीडीआर डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास एक डीम कन्वेंस के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकती है और डीडीआर के ऑर्डर के तहत ओनरशिप ले सकती है। यानी कि अगर बिल्डर ने आपको कन्वेंस करके नहीं दिया तो आप डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाकर डीम कन्वेंस का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और डीम कन्वेंस ले सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट है टू द कन्वेंस। यानी कि बिल्डर और लैंडलॉर्ड की सिग्नेचर्स के बिना ही आपको ओनरशिप मिल जाएगी। मुंबई के घाटकोपर में एक सोसाइटी थी, 25 साल पुरानी। सोसाइटी फॉर्म हो चुकी थी, वेल मेंटेन भी थी, सारे ही मेंबर्स काफ़ी एक्टिव थे। लेकिन एक दिन अचानक से ये पता चला कि बिल्डिंग की लैंड अभी भी बिल्डर के नाम पर है और सोसाइटी के नाम पर कन्वेंस डीड हुआ ही नहीं था। जब सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने हमसे कंसल्ट किया तब उन्हें ये पता चला कि वो रीडेवलपमेंट भी नहीं करवा सकते बिल्डिंग का जब तक उन्हें कन्वेंस नहीं मिलता। जब सोसाइटी ने बिल्डर को अप्रोच किया तो बिल्डर का कहना ये था कि वो सोसाइटी की कोई भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता। यहीं पर आता है कंसेप्ट डीम्ड कन्वेंस का। चलिए समझते हैं ऐसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहला सवाल कि कन्वेंस डीड क्या होती है। जब कोई बिल्डिंग बनती है तब वो बिल्डर और लैंडलॉर्ड के नाम पर होती है, यानी कि लैंड और बिल्डिंग ये दोनों ही लैंडलॉर्ड और बिल्डर के नाम पर होती है। लेकिन जब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है तो ये बिल्डर का फ़र्ज़ होता है कि वो कन्वेंस डीड बनाकर ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि लैंड और बिल्डिंग की ओनरशिप सोसाइटी को ट्रांसफ़र कर दे। और जिससे ये ट्रांसफ़र होता है उस डीड को बोलते हैं कन्वेंस डीड। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि बिल्डर्स इग्नोर करते हैं, डिले करते हैं और रीडेवलपमेंट में अपना कंट्रोल नहीं छोड़ते। तो ऐसे केस में सोसाइटी के पास ये राइट है कि वो डीम कन्वेंस के लिए जाए। तीसरा सवाल ये आता है कि डीम कन्वेंस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसका जवाब है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, मिनिमम 60% फ्लैट ओनर्स जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हो बिल्डर के साथ, और वो सोसाइटी जिसको फॉर्म हुए 4 साल से ज़्यादा हो गए हों लेकिन अभी तक कन्वेंस नहीं हुआ हो। ये तीनों ही क्राइटेरिया फुलफ़िल करते ही सोसाइटी डीम कन्वेंस के लिए एलिजिबल हो जाती है। अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डीम कन्वेंस। सबसे पहला स्टेप है लीगल ड्राफ्टिंग। एडवोकेट्स और लीगल एक्सपर्ट्स डीम कन्वेंस एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप है डॉक्यूमेंट कलेक्शन। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, प्रॉपर्टी कार्ड, सेल एग्रीमेंट कॉपी, आर्किटेक्ट रिपोर्ट, साथ ही साथ प्रूफ दैट बिल्डर इज़ नॉट रेडी टू गिव अ कन्वेंस। ये एप्लीकेशन डीडीआर को किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार को। इस एप्लीकेशन को अंडर रूल 11 ऑफ मोफा फाइल किया जाता है। इसकी प्रोसीडिंग्स के टाइम बिल्डर को नोटिस सर्व किया जाता है बट उसकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं। फोर्थ स्टेप है हियरिंग। डीडीआर हियरिंग कंडक्ट करता है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करता है और अगर बिल्डर अपीयर होता है तो उसके पक्ष को सुनता है। फिफ्थ स्टेज है ऑर्डर। डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार हियरिंग कंडक्ट करने के बाद फाइनल ऑर्डर पास करता है और डीम कन्वेंस सर्टिफिकेट इशू करता है। और सिक्स्थ स्टेज है रजिस्ट्रेशन। उस सर्टिफिकेट को सब रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंस के ऑफिस में रजिस्टर करना पड़ता है, तब जाकर सोसाइटी ऑफिशियली उस लैंड की ओनर होती है। पांचवा सवाल लोगों को ये होता है कि डीम कन्वेंस का फ़ायदा किसको मिलता है और इसका फ़ायदा क्या होता है। पहला फ़ायदा ये होता है कि सोसाइटी के हक में प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि सोसाइटी उस प्रॉपर्टी की ओनर बन जाती है। सेकेंड फ़ायदा ये है कि रीडेवलपमेंट के टाइम बिल्डर इंटरवीन नहीं कर सकता क्योंकि अब उसके कोई राइट्स नहीं बचे। थर्ड ये है कि बैंक लोन्स, टीडीआर और लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। और फोर्थ और फाइनल फ़ायदा ये है कि बिल्डर आपके किसी भी एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डीम कन्वेंस के टाइम बिल्डर के कंसेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ये सोसाइटी का एक राइट है। तो दोस्तों, अगर आपकी सोसाइटी में भी बिल्डर ने अभी तक कन्वेंस डीड रजिस्टर नहीं करके दी तो ऐसा मत सोचिए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं। आपके पास डीम कन्वेंस का रास्ता है। और अगर आपको किसी भी तरह की लीगल हेल्प चाहिए हो डीम कन्वेंस के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस काम में हमारे लीगल एक्सपर्ट, हमारी टीम फ्रॉम स्टेप 1 टू लास्ट स्टेप आपकी पूरी हेल्प करेगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सोसाइटी के ग्रुप में शेयर करिए ताकि दूसरे मेंबर्स को भी इसके बारे में आइडिया मिले। अगर इसको लेकर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो मैं एडवोकेट करण भानुशाली आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।